Hello viewers, today we bring to you a new topic which is very less talked about. We are going to talk about menopause. I welcome back Dr. Madhulika Singh, who is here with us to speak more about this topic. All of us know that October month is celebrated as World Awareness for Menopause. So ma'am, welcome back. थैंक यू डॉक्टर रिद्धि। सो मैम, किसी भी फीमेल के लाइफ में ये आने वाला बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। वन ऑफ देम इज मीनार्च, जब हमारे पीरियड शुरू हो जाते हैं, जब हमें बच्चा होता है, एंड देन द लास्ट वन विच इज मेनोपॉज। यस, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर रिद्धि। मेनोपॉज यानी कि रजो निवृत्ति। अभी जो पीरियड्स हमारे चालू थे इतने सालों से, वो खत्म हो रहे हैं या खत्म होने वाले हैं, और जब हम इसे कम्प्लीटली अटेन कर लेते हैं यानी कि हमारे पीरियड बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो इसको मेनोपॉज कहते हैं। अभी मेनोपॉज क्या चीज है और कैसे निर्धारित होता है कि अब मेरे को मेनोपॉज आने वाला है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब एक बेबी गर्ल अपने माँ के पेट में होती है, तभी हमारे अंडों की संख्या निर्धारित हो जाती है। इसके बाद हम जन्म लेते हैं कुछ काफ़ी सारे नंबर ऑफ एग्स के साथ, देन हमारे पीरियड आने लगते हैं। एवरी मंथ हम ओव्यूलेट करते हैं। अब जब हमारा ओव्यूलेशन होता है तो हमारी बॉडी में से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन निकलते हैं जो हमारे यूट्रस की लाइनिंग को बनाते हैं। जब ये यूट्रस की लाइनिंग बिल्कुल तैयार हो जाती है तो उसके बाद पीरियड आते हैं। तो ये लाइनिंग जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं और ये शेड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड होते हैं। तो यानी कि जितने नंबर ऑफ एग होंगे और उसके हिसाब से जितनी लाइनिंग बनेगी, एंड उससे हमारे पीरियड चलते हैं। जब ये नंबर ऑफ एग बिल्कुल कम हो जाते हैं, यानी कि एजिंग के हिसाब से हमारे एग कम हो गए बॉडी के अंदर, और वहां से अब हमको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन नहीं मिल रहा है जो कि हमारे यूट्रस की लाइनिंग को बनाता है, तो हमारा मेनोपॉज अटेन हो जाता है। अब जो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो हमारे यूथ को मेंटेन करता है। इस ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से जब इसकी बॉडी में बिल्कुल कमी हो जाती है तो हमारा मेनोपॉज आ जाता है। सो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि हमें मेनोपॉज क्यों होता है, तो क्या इसके फेजेस भी होते हैं? जी हाँ डॉक्टर रिद्धि, जब आप बेसिकली मेनोपॉज अटेन करने वाले हो, आपके रेगुलर पीरियड स्टार्ट हो गए, आप एक 40 प्लस हो जाते हो, तो ये 40 टू 55 वाली एज, जब तक आप मेनोपॉज अटेन नहीं कर लेते हो, इस फेज को पेरीमेनोपॉजल फेज बोलते हैं। देयर आफ्टर आपने कंप्लीटली मेनोपॉज अटेन कर लिया, यानी कि आपके पीरियड्स आने बंद हो गए, इस फेज को हम मेनोपॉज कहते हैं। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है पोस्ट मेनोपॉज फेज, जबकि आपका पीरियड बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, आप अटेन कर चुके हो, एंड देन आपका मेनोपॉज का फेज स्टार्ट हो जाता है, तो दैट इज अ पोस्ट मेनोपॉजल फेज। सो मेनोपॉज की एज ग्रुप निर्धारित रहती है बिटवीन 45 टू 55 और डज इट वेरी? लुक, ये आपकी मेडिकल हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, आपकी हेरिडिटरी हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। ओके, सामान्यता एक नॉर्मल, अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें, जनरल वुमेन्स की बात करें, तो यूजुअली उनका मेनोपॉज 45 से लेकर 55 तक होता है। हम इंडियन लेडीज के अंदर 5 साल पहले हो जाता है, अगर हम एक वर्ल्ड वाइड का डाटा लेते हैं। ओके, लेकिन अब आपका जो है कुछ ब्लीडिंग ज़्यादा थी और डॉक्टर ने आपका यूट्रस निकाल दिया या ओवरी को निकाल दिया, तो आपको क्या हो गया? सर्जिकल मेनोपॉज हो गया, ठीक है। या फिर आपका कुछ कैंसर डिटेक्ट हुआ था एंड आप यू अंडरवेंट कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। ओके, तो रेडिएशन की वजह से या मेडिसिन की वजह से भी आपकी ओवरीज थी इनएक्टिव हो गई और वहां से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आना बंद हो गया, तो ये भी एक किसी कारण के साथ में अर्ली मेनोपॉज हो गया। ओके, ठीक है, तो ये, और प्लस आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, एक हेरिडिटरी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी मम्मी का या आपकी बहन का मेनोपॉज जल्दी होगा तो कहीं ना कहीं एक संभावना रहती है कि आपका भी मेनोपॉज जल्दी अटेन हो सकता है। अभी जैसे हम लोगों ने लास्ट एपिसोड जो किया था पीसीओएस के बारे में, तो समझ लीजिए कि एक 40 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको पीरियड 6 महीने तक नहीं आए हैं, हाउ विल शी डिफरेंशिएट बिटवीन पीसीओडी और एंड अ मेनोपॉज? यस, अब उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम थी, उनके पहले से ही पीरियड इरेगुलर थे, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ एक ब्लड टेस्ट होते हैं, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं और उनको हम बता सकते हैं कि यस आपका मेनोपॉज अटेन हुआ है या नहीं हुआ है। इज देयर एनी पर्टिकुलर श्योर शॉट टेस्ट जिससे हमें पता चले कि हम अभी मेनोपॉज में जा रहे हैं? यस,
हमारे पास कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, सीरम एस्ट्राडियोल है। तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि आपका मेनोपॉज अटेन होने वाला है। तो इससे हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, आपका ये बढ़ रहा है या आपका बढ़ चुका है, तो आपको मेनोपॉज हो सकता है। अभी मैम हाल ही में मेरी एक जान पहचान के जो लोग जी। थे, शी वॉज हार्डली 35-40 ईयर्स ऑफ एज एंड उसके पीरियड्स आना बंद हो गए। तो इतने कम उम्र में भी 35 to 40 एज के ग्रुप में भी किसी को मेनोपॉज हो सकता है? यस, बिल्कुल। अब उसमें ही देखना होगा कि उनकी मेडिकल कंडीशंस क्या थी, प्लस उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या थी, उनकी मम्मी का मेनोपॉज क्या था, या फिर मतलब उनका क्या लाइफस्टाइल था। कभी-कभी मैंने देखा है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो जीते हैं, और या फिर जो बिल्कुल इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, प्लस उनकी फैमिली हिस्ट्री भी ऐसी है, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या फिर कोई दे आर अंडरगोइंग लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट, ओके, तो उनका अर्ली मेनोपॉज सेट होने के चांसेस होते ही होते हैं। तो एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है हमारे ओवेरियन हेल्थ के लिए और हमारी अपनी हेल्थ के लिए, जिससे कि हमें प्रॉपर अमाउंट में ईस्ट्रोजन मिलता रहे, जो कि हमको एक युवा बनाए रखता है। जैसा कि अभी हम लोग ने देखा हुआ है कि मेनोपॉज हो गया है, देयर इज अ लॉट ऑफ बॉडीली चेंजेस इन अ फीमेल। जैसे एक पढ़ा होता है कि जैसे डिलीवरी के बाद वी हैव लैक्टेशन एंड अदर फेजेस, वैसे ही मेनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं वो बॉडी में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं? यस, मेनोपॉज के बाद एक्चुअली आपका जब मेनोपॉज हो गया, देन आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म थोड़ी सी स्लो हो जाती है। दूसरी बात, ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई। तो एक तो मूड स्विंग्स बड़े कॉमन होते हैं, तो मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको मेंटल इरिटेबिलिटी आ जाती है, एंड देन कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हो आप, स्लीप इरेगुलरिटीज हो जाती हैं, टाइम पर नींद नहीं आती, या रात में जो है ना आप सो नहीं पाते हो ढंग से, ओके। और दूसरा क्या होता है, इसके अंदर आपको नाइट स्वेट्स आते हैं और हॉट फ्लशेस। सो दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ ड्यूरिंग द पोस्ट मेनोपॉजल फेज और मेनोपॉजल फेज। तो इसको मैनेज कैसे करें? यस, आपको अपने ऊपर शेड्यूलिंग करना होगा। सबसे पहले तो आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, कैसे आपके पीरियड्स आए थे एंड आपने उसको एक्सेप्ट किया एंड यू वर विद द लाइफ एक्चुअली। ऐसे ही अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं और आप एक मैं तो कहती हूँ कि अपनी लाइफ के उस पड़ाव पर हो जहाँ पर आपको सोचना ही नहीं है कि अभी मेरे को पीरियड आने वाला है, या और अब मुझे अभी इसका मंथली उसका कुछ टेंशन लेना है। तो आप योगा करो, आप एक्सरसाइज करो, आप अपनी लाइफ को एनर्जी से भरपूर रखिए, सनलाइट लेने की कोशिश करिए, और एटलीस्ट एवरी डे, जिससे कि आपकी बोन हेल्थ अच्छी रहे। आप अपनी डाइट में कैल्शियम को इंक्लूड करिए, जिससे आपकी बोन हेल्थ अच्छी रहेगी। बहुत ज़्यादा आप ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, मिलेट्स का इस्तेमाल करें, प्लस आप बहुत स्वीट चीज़ों से अवॉइड रखें, हाई कार्ब डाइट को अवॉइड करें। आप अपने को फिट रखेंगे तो आपको लगेगा यस मेनोपॉज तो अटेन हुआ, बट यस हमें उतने सिम्टम्स नहीं है जितने आमतौर पे महिलाओं को होते हैं। तो आपको स्टे फिट तो रखना ही रखना है, जिससे कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो उससे आप दूर रहेंगे। काफ़ी केसेस में हम लोगों ने देखा है कि हार्मोनल थेरेपीज शुरू की जाती है फॉर मैनेजिंग मेनोपॉज। तो ये कितना सही है, या फिर हमें वो आत्मसात करना चाहिए? डॉक्टर रिद्धि, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कभी कभी बहुत बूंद साबित होती है, लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनको देखने दीजिए कि कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं थी, ठीक है ना। आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए फिट होते हैं या नहीं होते हैं, एक वो जानना जरूरी है। लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आमतौर पे, जैसे कि आपको अगर पहले से कोई मेडिकल हिस्ट्री, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कैंसर का कहीं कुछ आपकी फैमिली में हिस्ट्री नहीं थी, या आपको तो नहीं थी, तो आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए जा सकते हैं। इससे ईस्ट्रोजन जो हम काफ़ी लो मात्रा में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इसके अंदर हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन करता है और हमारी बॉडी के अंदर, वजाना के अंदर जो ड्राइनेस होती है उसको कम रखता है। तो ये एक उसको करी जा सकती है, लिया जा सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आपको अपने डॉक्टर की सलाह से ही ये सब आगे बढ़ना होगा। Okay, so do not self-prescribe and Yes. consult your physician or your gynecologist to ensure that you take the right medication. Ma'am, what are the common signs and symptoms wherein the female will know कि I am setting into menopause?
आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी आपको लगता है आपको हैवी ब्लीडिंग आ रही है, कभी ऐसा लगता है आपको बहुत कम ब्लीडिंग आ रही है, आपके मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, आपको हॉट फ्लैशेस आने लग जाते हैं, आपकी नाइट स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, एक ब्रेन फॉग इज़ वेरी कॉमन एक्चुअली, और आपको नाइट स्वेट्स भी बहुत आते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे आपको लगने लगता है कि हाँ, मेरे को मेनोपॉज आने वाला है या आई एम इनटू दैट फेज। Is there any way to manage these hot flashes? आप अपने को हाइड्रेट रखें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, हेवी शुगरी आइटम्स होते हैं या फिर बेवरेजेस होते हैं, इनको अवॉइड करिए। डेली रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, और अपनी डाइट के अंदर आप फाइटो ईस्ट्रोजन यानी कि प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपको काफ़ी मदद करता है इन सिम्टम्स को कम करने के लिए। और मैं तो बोलती हूँ आप अपने को इंगेज रखिए बेसिकली। द मोर यू विल बी इंगेज्ड, लेस यू आर गोइंग टू फील एनी सिम्टम्स। जैसे मैम हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, उसमें एक शब्द आया ब्रेन फॉग। यस, क्या आप इस पे एलैबोरेट कर सकते हैं? yes, brain fog means mental confusion, okay, and then irritability, you see, something attention deficit disorder kind of, और आप ना चीज़ें भूलने लग जाते हो, ओके, सो दैट इज़ द ब्रेन फॉग। और उसके बाद फिर आप कभी कभी एंजाइटी में चले जाते हो, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ओके, सो व्हाई इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डेफिशिएंसी। नाउ अब हम इस ब्रेन फॉग के जो सिचुएशन को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, तो इसके लिए आप अपने को ऑर्गेनाइज रखिए, ठीक है। जो जो चीज़ें हैं आप उनको लिखना स्टार्ट करो, कि आप अपने को शेड्यूलिंग करो, ऑर्गेनाइज करो, तो आप कहीं ना कहीं जो है ना बहुत इसको ओवरकम कर पाओगे। दूसरी बात क्या होता है, अगर ये बहुत कॉमन है, ऑलवेज आई विल से सीक आउट फॉर द हेल्प, ठीक है। आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इमिजिएटली हेल्प ले सकते हैं कि मेरे को ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो वी कैन हेल्प यू विद दैट कंडीशन। एंड हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर हमें होते हैं और हमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्यों ना हम इसके बारे में खुल के बात करें। जब तक हमको सिम्टम ही नहीं मालूम पड़ेंगे कि हमारे पेशेंट को परेशानी क्या होगी, तो हम भी एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हम अपने पेशेंट की हेल्प नहीं कर सकते। तो आपको हमें बताना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ मेरे साथ बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है। मैम हर एक के फैमिली में माँ है, बहन है, सासू माँ है, और इन सब में ये सिम्टम्स हमें दिखने मिलते हैं। तो एज फैमिलीज, एज हस्बैंड्स, एज वाइफ्स, एज चिल्ड्रन, हाउ कैन वी हेल्प देम overcome this phase of their life? Yes, it is one of the very tender phase of the life, you see. आपका मेनोपॉज हो रहा है और आप जो सिम्टम्स से हो रहे हो, अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है तो आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। मैं कहती हूँ आप डिप्रेशन में जाते हो, एंजाइटी में जाते हो। तो फॉर अ फैमिली पीपल मेरी एक एडवाइस है, या मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी फैमिली में अगर आपकी सिस्टर को या आपकी वाइफ को या आपकी मम्मी हैं, उनको मेनोपॉज सेट हो रहा है, उनकी हेल्प कीजिए। उनको एहसास मत कराइए कि उनको ये भूल रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो गए हैं। नहीं, उनको प्यार से समझाइए कि यस, ये तो सबके साथ ही होता है, आप अकेले नहीं हो जो आपके साथ हो रहा है। तो एक प्यार के शब्द जो होते हैं वो हमारे जीवन में अगेन एक नई उमंग डाल देते हैं और आप भूलने लग जाते हो। अगर आप अपनी मम्मी को, बहन को, अपनी वाइफ को प्रॉपर लव एंड केयर देते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, तो डेफिनेटली घर में अगर एक हंसी खुशी का माहौल रहता है, और तो उनको कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ें फील ही नहीं होती हैं कि वो किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में है या मेनोपॉज आ गया तो एंड ऑफ द लाइफ हो गई। नहीं, प्यार से हम सब कुछ वापस पा सकते हैं, हंसी पा सकते हैं, खुशी पा सकते हैं। हजार बात की एक बात मैम, ये मेनोपॉज के सिम्टम्स रहते कितने दिन हैं? मेनोपॉज के सिम्टम आपको 1 साल, 2 साल या 3 साल परेशान करेंगे। जैसे ही आप कंप्लीटली पोस्ट मेनोपॉजल फेज में चले जाओगे, आप अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे से रखोगे, आपको ये सिम्टम्स ट्रबल नहीं करेंगे। लेकिन आपको फिट रहना है, आपको अपनी बॉडी के कैल्शियम का ख्याल रखना है, आपको ईस्ट्रोजन की कमी को फाइटो ईस्ट्रोजन्स के साथ यानी कि प्लांट बेस्ड जो ईस्ट्रोजन्स होते हैं उनके साथ पूरा करना है। तो मेनोपॉज भी हमारा जैसे एक यूथ हमारी स्टार्ट हुई थी, उसी टाइप की एक एंजॉयबल स्टेट हो जाएगी। Thank you very much, ma'am, for giving us such great information about menopause, a topic very less explored by all of us.
थैंक्स टू यू डॉक्टर रिद्धि कि आप एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए और हमने इसके बारे में बात करी। इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन और जानना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। Thank you, viewers, for joining us for this video. For more such videos, stay tuned to us on Ankura Hospitals.